उमा भारती ने खोल दिया प्रदेश के सबसे वरिष्ठ और कद्दावर माने जाने वाले मंत्री की खामोशी का राज। जी हां, खामोशी का राज जो खोला उन्होंने और क्या कहा, यह अपने आप में चर्चा सियासत में बड़ी हो जाती है। वो इसलिए हो जाती कि जो कुछ उमा भारती ने कहा उसके मायने सीएम की कुर्सी से जुड़े हुए थे। जी हां, 2 साल पहले का उन्होंने वाकया याद दिलाया। किन मंत्री जी के बारे में कहा मैं आपको बता दूं, प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री हैं गोपाल भार्गव, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। आप ये सुनिए उन्होंने कैसे बताया कि जब 2 साल पहले इस बात पे चर्चा हो रही थी कि आखिरकार सीएम कौन बनेगा, गोपाल भार्गव उस समय खामोश क्यों हो गए थे। भैया सोच समझ के बोलता है, कम बोलता है, सोच समझ के बोलता है। एक समय ऐसा था जब कौन मुख्यमंत्री बने पे विमर्श हुआ था, जिसमें आदमी जो बिल्कुल चुपचाप बैठा हुआ था, ये बात लगभग 2 साल पहले की है, वो गोपाल भार्गव थे। कोई पद की लालसा उनके मन में नहीं रहती है, कोई लिप्सा उनके मन में नहीं रहती है। बजाओ तालियां और उनका अभिनंदन करो। इसलिए बहुत गहरी सूझ और उपदेश मुझे वो देते हैं और मैं उनके उपदेश की गांठ बांधती हूँ। इसलिए भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि जिंदगी भर उनका हाथ मेरे सिर के ऊपर रहे, उनकी छत्र छाया मेरे सिर के ऊपर रहे। उमा भारती पूरा किस्सा सुना रही हैं, बता भी रही हैं कि किस तरीके से गोपाल भार्गव का व्यक्तित्व है कि वो उस समय भी कुछ नहीं बोले, उनके मन में पद की लालसा नहीं है। अब उमा भारती के इस बयान पर अगर हम विश्लेषण करें तो इसको इस तरीके से समझिए कि उन्होंने एक तरीके से ये राज भी खोला कि गोपाल भार्गव मुख्यमंत्री बन सकते थे उस वक्त में, 2 साल पहले जब कांग्रेस की सरकार गिर गई थी, लेकिन गोपाल भार्गव खामोश रहे। दरअसल गोपाल भार्गव की राजनीति को अगर आप समझेंगे तो मध्य प्रदेश में बहुत चुनिंदा लोग हैं बीजेपी में जिन्होंने उस दौर से बीजेपी की साख को अब तक कायम रखा है, जिनमें गोपाल भार्गव भी है। और अगर मैं कहूं विश्लेषण के आधार पर, गोपाल भार्गव एक नाम नहीं है, गोपाल भार्गव बीजेपी के लिए एक बड़ा अध्याय है, जिन्होंने उस दौर में बीजेपी को फतेह दिलाई, विजय दिलाई, जिस दौर में कांग्रेस के अलावा कुछ नजर नहीं आता था मध्य प्रदेश में। अगर राजनीति की आप बात करेंगे तो बहुत ही जमीनी स्तर की राजनीति करते हैं गोपाल भार्गव। उनकी एक राजनीति की विशिष्ट पहचान भी है, जिस शैली की वो राजनीति करते हैं, लोगों से जुड़ना, लोगों से संवाद करना। और इतनी बार चुनाव जीतने के बाद गोपाल भार्गव ऐसा नहीं कि सीएम के दावेदार नहीं थे, गोपाल भार्गव सीएम के दावेदार थे, ये सत्य है। लेकिन गोपाल भार्गव की इस खामोशी के पीछे क्या वजह थी या गोपाल भार्गव क्यों खामोश रहे? हालांकि उमा भारती ने कह दिया कि उनके मन में कभी कोई कामना नहीं रही, पद को लेकर लालसा नहीं रही, लेकिन हाँ, उन्होंने इस खामोशी का राज जरूर सबके सामने बता दिया। ये कार्यक्रम आपको बता दूं गढ़ाकूटा में था, जहां पर सामूहिक तौर पर कन्यादान विवाह समारोह था। 2100 कन्याएं को विवाह किया गया। गोपाल भार्गव इसको बड़े स्तर पर आयोजित करते हैं, जिनमें कन्यादान कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। फिलहाल उमा भारती का ये बयान चर्चा में। सागर से आप तक एक बार पहुंचा है हमारे संवाददाता हिमांशु शिवा पुरोहित। आप देखते रहे एमपी तक।